नमस्कार, स्वागत है आपका पीडिया पॉइंट में। सर्दियां आ चुकी हैं और उसके साथ ही एयर पॉल्यूशन भी। इससे बचना आज के समय में कोई ऑप्शन नहीं, एक नेसेसिटी है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों और बुजुर्गों को होता है और इससे सिर्फ लंग्स ही नहीं बल्कि हमारा ब्रेन, ब्लड और मेंटल हेल्थ तक अफेक्ट होती है। रिसर्चेस में पता चला है कि इससे लोगों में अनीमिया, एंजाइटी, डिप्रेशन और बच्चों में डेवलपमेंटल डिलेज जैसी चीजें देखी गई हैं। तो आज के वीडियो में जानते हैं कुछ तरीके जिनसे हम अपने और अपने परिवार को पोल्यूशन से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से समय पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। तो जो अर्ली मॉर्निंग का समय है, सुबह के 3-4 बजे से 9 बजे तक का समय, उस समय पोल्यूशन मैक्सिमम होता है। जी हाँ, हमें लगता है कि पूरी रात गाड़ियां नहीं चली हैं और अभी तो पोल्यूशन कम होगा, मॉर्निंग वॉक बहुत बेनिफिशियल है तो बाहर जाना चाहिए, बट नो, उस समय टेम्परेचर कम होता है और उससे पार्टिकुलेट मैटर डिस्पर्स नहीं हो पाते, तो पोल्यूशन मैक्सिमम होता है। जो दिन का समय है, जब सूरज आ जाता है और हवा गर्म होके डिस्पर्स करती है, तो 11 से 3-4 बजे तक पोल्यूशन का लेवल मिनिमम होता है और वो बेस्ट टाइम है बाहर निकलने के लिए। सो पॉइंट नंबर 1, जब पोल्यूशन ज्यादा है उस समय घर से बाहर निकलना कम से कम रखें। स्पेशली स्ट्रेनस एक्सरसाइज बाहर ना करें, बच्चों को उस टाइम आउटडोर एक्टिविटीज ना कराएं, इंडोर प्लेज में इन्वॉल्व करें। जब पोल्यूशन कम है, आप AQI भी चेक करके रिलेट कर सकते हैं कि अपनी एक्टिविटी उस हिसाब से प्लान करें जब लेवल मिनिमम हो। पॉइंट नंबर 2 है, अपनी दरवाजे, घर के दरवाजे और खिड़कियां मैक्सिमम पोल्यूशन के टाइम पे ना खोलें। उसे जब दिन के समय में थोड़ी देर के लिए खोल के और घर को वेंटिलेट करें और फिर बंद कर लें। पॉइंट नंबर 3 है, मास्क का इस्तेमाल करें। कोई नॉर्मल मास्क नहीं, सिर्फ N95 या N99 मास्क ही, जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, स्पेशली बहुत स्मॉल साइज के PM2.5 आपने नाम सुना होगा, उनसे नॉर्मल सर्जिकल मास्क बचाव नहीं कर पाते, तो आपको N95 या 99 का ही इस्तेमाल करना है बाहर जाते समय। प्रो टिप, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क ना लगाएं, वो उसके अंदर ब्रीथ सही से नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडोर में कैसे हम प्यूरिफाइड रखें और पोल्यूशन से बचाव करें। तो अंदर आप एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट इजी टू ग्रो है और एयर प्यूरिफायर भी है। एरिका पाम, पीस लिली, आप ये सब प्लांट्स घर के अंदर लगा सकते हैं। नेक्स्ट चीज आप जो कर सकते हैं वो है एयर प्यूरिफायर का यूज करना। अभी एयर प्यूरिफायर में ध्यान ये रखना है कि वो HEPA फिल्टर वाला हो, जस्ट HEPA टाइप फिल्टर ना हो, HEPA फिल्टर हो। तो आप रूम के साइज के हिसाब से एयर प्यूरिफायर खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये ध्यान रखना कि अंदर आप पोल्यूशन ना करें, जैसे कि घर के अंदर स्मोक करना, कैंडल्स जलाना, इन सब से हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीजों की मात्रा बढ़ती है। घर में ओवर क्राउडिंग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, तो उससे भी इंडोर एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी डाइट। तो आपकी डाइट बैलेंस्ड हो और रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स हो, जैसे कि नट्स, बेरीज, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जो सर्दियों में काफी ज्यादा आती हैं, ये हेल्पफुल रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने कंट्रीब्यूशन टू एयर पोल्यूशन को कम से कम रखें। इसके लिए आप घर के अंदर कम एनर्जी यूज कर सकते हैं। एनर्जी जैसे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, स्टोव, बाहर आपकी गाड़ी, इन सब के इस्तेमाल को जितना कम रख सकें उतना कम रखें, ताकि ओवरऑल एयर पोल्यूशन में हमारा कंट्रीब्यूशन कम से कम रहे। कारपूलिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और इस तरह अपना योगदान दें। रिमेंबर, एवरी एक्शन, no matter how small, matters. Happy parenting.